सिताब देरा पहुंच गए हैं। देखिए उनके हजारों समर्थक उनके साथ हैं। यहीं से प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। तो प्रशांत किशोर सिताब देरा पहुंच गए हैं। सबसे पहले प्रशांत किशोर जेपी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और देखिए प्रशांत किशोर सिताब देरा पहुंच गए हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर की, जो सिताब देरा पहुंचे हैं अपने बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करने के लिए। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर की। हाँ अंदर ना कॉरिडोर में। हाँ तो जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं सिताब देरा। जेपी की प्रतिमा के पास सबसे पहले पहुंचे हैं और माल्यार्पण करके जेपी को अपने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। तो बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत प्रशांत किशोर करने के लिए सिताब देरा पहुंच गए हैं। तो जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रशांत किशोर इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर अपने पार्टी के नेताओं के साथ जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। तो तस्वीर आप देखिए प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अपने बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो प्रशांत किशोर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। बदलाव यात्रा की शुरुआत प्रशांत किशोर जेपी को माल्यार्पण करने के साथ कर रहे हैं। तो देखिए प्रशांत किशोर ने माल्यार्पण कर दिया जेपी की प्रतिमा पर और हम इसके बाद यहाँ पर लोगों के साथ एक संवाद करेंगे और इसी के साथ जेपी की कुटिया में आ गए हैं। तो जेपी के कुटिया में प्रशांत किशोर हैं। नहीं जगह नहीं, जाने की जगह नहीं, नहीं घुस पाइएगा। एकदम नहीं घुस पाइएगा। हम नहीं घुसेंगे तो आप कहाँ से घुसेगा? जगह बनाइए बीच में, रास्ता बनाइए भैया बीच में। भाई तुम चलो किधर आइए तुम? फिर इसी को जाने को ना इंटरव्यू हो रहा है तुम्हारा, ठीक है? तो फिर इनको आने को ये कुछ ले लेंगे। जाइए जाइए। तो प्रशांत किशोर जेपी के कुटिया में हैं। जेपी के सबसे पुराने सेवक से बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम है रघुनाथ मल्ला, आपका बाबू का नाम है रघुनाथ मल्ला, आपका नाम क्या है? नवाब मल्ला। यहाँ देख रेख करने का जिम्मेवारी सरकार दिया है। सरकार इनको परिवार के साथ आपको यहाँ देख रेख का जिम्मा कौन दिया है? उनका परिवार से जुड़े हमारे कोई दे रहे खर्चा दे ले रहे हैं। सरकार लेके हमारा आप यहाँ रहते हैं? चाचा जी लोग रहते हैं? जेपी जी का चाचा जी। आप कौन है? एक साल हो गया बिजली कटे हुए। इस घर में बिजली नहीं है? एक साल से बिजली कटा हुआ है। जी सर, बिल हो गया 4 लाख रुपया। बिल बाकी बा? सरकार बिल ना दिलस तो बिजली कट गई ना। तो जेपी के घर आज संग्रहालय दोनों में बिजली कटल बा? जी। कितना दिन से? साल भर हो गया। साल भर से? 1 साल हो गया सर। इसमें नहीं, इसमें नहीं उधर चल रहा था। इस वाले बिल्डिंग में, इस वाले बिल्डिंग अभी तो अंधेरा है, उसमें जनरेटर चलता है, इसमें बिजली नहीं है, इसमें कटा हुआ है। ये बिजली 4 लाख बिल हो जाने से कट गया है। आई कोई अफसर कोई पदाधिकारी संज्ञान ले ना आयल? कोई के बात देखे कि इंचार्ज कौन है यहाँ? सर यहाँ पे है सचिव आलोक जी है। आप कुछ नहीं बोले? नहीं, कैसे उन्हीं के नाम से सर बिल आया हुआ है, क्योंकि वो जब ट्रस्ट बनाना था तो उन्हीं के नाम से सर मतलब कि बिल आया, इसकी वजह से सर रुपया। क्या कहेंगे? जेपी के घर में आए हैं सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी नहीं है पूरा। इधर आ जाइए, अंदर आ जाइए।
अरे नीचे 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 ए भाई हटो ना तुम। प्रशांत जी, जेपी के सबसे पुराने चेले हैं, उनकी सेवा करते रहे हैं। मेरे भाई, बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, पूरे देश में वो परिवर्तन हुआ और उनके चेले चपाटे होने का दावा करने वाले लोग 35 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। और आज हमें तो नहीं पता था, लेकिन आपके साथ ही आकर देख रहे हैं कि जेपी के घर की बिजली कटी हुई है, क्योंकि 4 लाख रुपया का लोग बता रहे हैं कि बिजली का बिल बाकी है जो बिहार सरकार ने जमा नहीं किया है। और जेपी के नाम पर हमको जो कोई भी रास्ते में बताया कि इसके विकास के लिए 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला था इसके डेवलपमेंट के लिए। और आज यहाँ आप देखिए, आपके सामने, हमको पहले से कोई जानकारी नहीं थी, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको पहले से मालूम था। अभी आप ही लोग बता रहे हैं कि यहाँ बिजली है ही नहीं, बिजली काट दी गई है क्योंकि बिहार सरकार बिजली का बिल नहीं दे पा रही है। लगाने वाला भी कोई नहीं है। 1 घंटा से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, सब जगह धूल जमा हुआ है। अब देखिए, देखरेख की व्यवस्था नहीं। हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मेमोरियल पर भी गए हैं, भितिहरवा आश्रम भी गए हैं और करीब करीब कमोवेश यही स्थिति है। लेकिन जेपी के घर की जो स्थिति है कि यहाँ बिजली नहीं है, ऐसी स्थिति वहाँ भी नहीं है। भितिहरवा आश्रम से हम जब पदयात्रा शुरू किए तो वहाँ पर भी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी ने जो एक विद्यालय शुरू किया था, उसको 1 रुपए का अनुदान नहीं, 1 रुपए की सहायता नहीं, और वहाँ आदिवासी समाज की, थारू समाज की बच्चियां पढ़ रही थी। उस समय हम लोगों ने पदयात्रा के पहले दिन कहा था कि जब तक हम लोग की व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक उस विद्यालय को चलाने के लिए एक सहयोग राशि जनसुराज से उनको हर महीना मिलेगा। उम्मीद रखिए कि आपके आने से यहाँ बिजली आ जाएगी। बिल्कुल आप उम्मीद रखिए, मैं अपनी ताकत से जो आप लोगों के माध्यम से बात उठाऊंगा और आप अभी आपके जरिए बोल रहे हैं तो पूरे देश में ये बात जाएगी कि भाई बताइए, जेपी के घर में भारत रत्न आपने दे दिया, आप जेपी की महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके नाम पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके घर में बिजली नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो मैं तो इसलिए नहीं आया था कि इस बदहाली को देखकर यहाँ से बदलाव की बात करूंगा, मैं तो यहाँ इस मिट्टी से प्रेरणा लेने, इस मिट्टी को नमन करने आया था। लेकिन ये घर और इसकी स्थिति ये बता रही है कि बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए, कि जो जेपी के नाम पर सियासत कर रहे हैं, 30 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, उनके घरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है और जेपी के घर में, इस खपड़ेल घर में बिजली भी नहीं है और बिजली का बिल सरकार नहीं दे पा रही है। इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। परिवर्तन होगा, इनके यहाँ पे परिवर्तन होगा। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, पीछे का जो मेरा अपना अनुभव है कि मैं गया था जब चंपारण, तो वहां पर शुक्ला जी के गांव हम लोग गए जब, तो पैदल चल के गए और कीचड़ पूरा लगा हुआ था। उनके जो ग्रैंडसन थे उन्होंने बताया कि यहाँ सड़क नहीं है। लेकिन चूंकि हम वहां गए और मीडिया वाले, आप सभी साथियों ने दिखाया, तो फिर डीएम, एसडीएम, मुखिया वगैरह ने मिलकर उस सड़क को कम से कम बना दिया। तो मैं तो इतना ही करबद्ध प्रार्थना करूंगा और आशा करूंगा कि कम से कम आप लोग के द्वारा जो ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, तो कम से कम सरकार अभी से संज्ञान लेगी और इसमें बिजली कनेक्शन रिस्टोर किया जाएगा। पानी भी बारिश के पड़ता नहीं, देखिए, बुरा छप्पर टूटा हुआ है वो दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जेपी रहते थे इसी में, तो उसको तो तोड़कर इसमें आप टाइल्स नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। बिजली है लेकिन बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, इसलिए कटा हुआ है कि सरकार बिजली का बिल नहीं दे रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन बिहार को भूल गए। बड़े-बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री भी हैं। अपील करेंगे बिहार के लोगों से? अपील यही करेंगे मेरे भाई कि जिस जेपी ने बदलाव का नारा दिया, बदलाव का रास्ता दिखाया, देश में बदलाव करके दिखाया, इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता और उनके सत्ता को हटा दिया, वो जेपी का सपना तब तक नहीं पूरा हो सकता है जब तक कि उनकी अपनी धरती बिहार में बदलाव ना हो, बिहार में सुधार ना हो। और जेपी के अपने घर में बिजली नहीं है और लोग विकास का दावा कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि क्या स्थिति है। असल में हुआ ये होगा कि नेता लोग यहाँ दिन में ही आते होंगे, तो कि अब हम भी आज लेट ही पहुंचे, इसीलिए, नहीं तो हमको भी पता नहीं चलता। दिन में तो पता नहीं चलेगा बिजली है कि नहीं है। थोड़ा शाम में इसीलिए देख पाए। तो बिल्कुल बड़ी इमारत देकर चले जाते हैं ना, चकाचक इमारत। वही
भाई बात किसी दल की नहीं है। हम लोग यहाँ किसी दल की राजनीति करने, दल की नेता की शिकायत करने नहीं आए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि बदलाव बिहार में क्यों होना चाहिए। अगर एक इसका जीता जागता सबूत देखना है तो आप अपने घरों को देखिए, मत देखिए जेपी के घर को देख लीजिए। जेपी के घर में जब बिजली नहीं है तो बिहार में परिवर्तन और विकास की बात करने वाले लोग कितना सच बोल रहे हैं और कितना जनता को गुमराह कर रहे हैं वो आप खुद ही देख सकते हैं। और आपके माध्यम से बिहार की जनता देखे कि ये नीतीश कुमार, ये लालू यादव, ये मोदी या कांग्रेस या प्रशांत किशोर, सब लोग हम लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस धरती को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कुर्बानी दी है, उनके घरों में बिजली तक नहीं है। जेपी के घर से एक मिनट रुको। जेपी के घर से आप बदलाव की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर मांग करिए ना पेंशन का। जेपी के घर से आपकी बदलाव यात्रा है। आपका बदलाव यात्रा है तो जेपी के घर से ही बदलाव शुरू। आपका बदलाव यात्रा है तो जेपी के घर से बदलाव शुरू। देखिए, बिल्कुल मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अपील कर रहा हूं कि यहाँ यथाशीघ्र बिजली बहाल होना चाहिए, बिजली चालू होनी चाहिए। बिजली नहीं है तो कम से कम हम लोग से ही चंदा लेकर इसका बिल भरवा लीजिए। यहाँ बिजली तो रिस्टोर कराइए। जेपी के नाम पर अपने घर में एसी चला रहे हो यार, और उनके घर में अंधेरा करके रखा है। इससे दुर्भाग्य की बात क्या है। पेंशन के लिए कुछ नहीं, ये सरकारी सेवा में नहीं ना है इनको, तो ये बेचारे जेपी के सेवक है तो इसलिए अपना जीवन यहाँ खपा रहे हैं। इनको सरकार ने नहीं रखा है ना आपको बाबू। यहाँ घर में कौन इसकी देख रेख करता है? आप ही करते हैं। जेपी के साथ से ही है शुरू से 17 साल। ये बताए कि एक महीना रहे, शुरू से नहीं रहे। एक बार रहल बाड़न, एक महीना खातिर रहल बाड़न। ओकर बाद परिवार के वो कहले हुए जेपी कहता कि जेपी हमरा के कहले रहन कि देखत रहियो, तो ऐसे देखत नहीं। तो कम से कम इतना तो मान रहे हैं, जेपी कहे कि भैया हमारा घर देखते रहना, तो ये देख रहे हैं। और जिन लोगों को नेता बनाया उन्होंने, उनको नहीं दिख रहा है कि उनके घर की हालत क्या है।